अब दूसरी साइड जो पिंगला नाड़ी पर आप चलते हैं, तो कहिए कि एक्सीडेंस है, उससे दूर हटना है, और एक है उसकी ओर भागना है। दूसरा आदमी कहता है साहब इसमें क्या रखा है, मैं राजयोग हूँ, तो दूसरा राजयोग, खूब शराब पियो, खूब ये करो, खूब दुनिया भर के धंधे करो और औरतों के साथ करो और दुनिया भर की चीजें करो, राजयोगी हो गए। उससे 5 मुंह उन्होंने बनाया, 5 मकार है, उनको करिए, ये करिए, वो करिए, और उससे आप भगवान के पास पहुंचे। कैसे पहुंच सकते आप ही बताएं? बेवकूफी की बात। आप कुछ करने से वहां नहीं जा सकते, इस सत्य को आप प्रमाण माने, क्योंकि जीवन स्वयं ही होता है, अपने आप ही आप पैदा हुए, अपने आप ही आप बढ़ रहे हैं और अपने आप फल रूप है। सारा संसार ही जब इस तरह से चल रहा है, एक बार ने सोची कि ये सारी पृथ्वी इतने जोर से दर घूम रही है और हम लोग उसके आराम से बैठे मेरा भाषण सुन रहे हैं। ये किस तरह से हुआ? सब कुछ पूरी तरह से बनाया है आपके लिए, आप आराम से बैठकर सिंहासन में सवारी करें। आप क्या कर सकते हैं परमात्मा के लिए, मैं आपसे पूछूं। जैसे बहुत से साधु सन्यासी मेरे पास आते हैं, माता जी आपने तो कुछ छोड़ा नहीं, आपकी पति भी है, बच्चे भी हैं, पोते भी हैं, नाती भी हैं, तुम्हारे तो है, उसमें क्या करें, क्या छोड़े? जब है तो वो छोड़े क्या? मैंने तुझे छोड़ा, मैंने धन छोड़ा, मैंने फलाना छोड़ा, ठिकाना छोड़ा। अरे उनसे पूछे कि उस परमात्मा के नाम पर तुमने जो छोड़ा है वो है किस कीमत का, छोड़ने लायक क्या है? जब वो ले जाओ मेरे पास है कि छोड़ने का क्या और पकड़ने का? जिसने पकड़ा है वही ढिंडोरा मारते फिरता है, सन्यासी बने घूम रहे, हमने ये छोड़ा, हमने वो छोड़ा, हमने वो छोड़ा। अधिकतर ऐसे लोग ढोंग में फंस जाते हैं। ढोंग नहीं करना चाहते और वो ढोंगी हो जाता है। ढोंग इसलिए हो जाता है कि वो जानते नहीं क्या कर रहे हैं और नाटक का बन जाता है। पिंगला नाड़ी पर भी ऐसे लोग आ जाते हैं। अधिकतर तो यही होता है कि इस जन्म में आप हीरा पिलाएंगे तो अगले जन्म में आप पिघला पिलाएंगे। इस जन्म में आप अगर अच्छी कर्मी रहेंगे, बहुत ज्यादा आप काम करेंगे तो अगले जन्म में आप पिघला पिलाएंगे। अब पिंगला नाड़ी पर आदमी क्या करता है? वो कहता है सबको समर्पित रहो, कुछ भी न करो, आलस करो और खूब शराब पियो, खूब ये करो वो। ऐसे भी आपने लोग देखे हैं कि बाप दादे बहुत कमा गए, लड़के सब उड़ा गए, वो पिंगला नाड़ी पर है। पिंगला नाड़ी पर ऐसे भी आदमी जा सकते हैं जो वास्तविकता भगवान के लिए ही कोशिश करें कि प्रभु तुम मेरी मदद करो। इससे में देखते हैं कि एक आधा कोई उनके हाथ में एकदम सहारा गया, हाँ हाँ भगवान ने मुझे हार दी। फिर देखा कि उनके हाथ में से कुंकू चला जा रहा है, अरे बाबा परमात्मा मेरे हाथ में से कुंकू डाल रहे। फिर उन्होंने देखा कहीं से एकदम से उनके हाथ में गणेश जी की मूर्ति, हाँ गणेश जी की मूर्ति आ गई। सब कमाल है परमात्मा का, परमात्मा ने मुझे गणेश जी की मूर्ति दे दी। क्या परमात्मा को और कोई धंधा नहीं है? आपको खुद सोचना चाहिए कि परमात्मा जो की सारी सृष्टि की रचना करी है वो क्या इसलिए करी कि आपके हाथ में पत्थर दे या मिट्टियां दे? इस पिंगला नाड़ी पर काम करने वाले जो बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं वो राक्षसों की ओर नहीं हो सकते। महान राक्षस जो बड़े बड़े राक्षस संसार में हो गए, जैसे कि महिषासुर है, रावण है, बीजासुर है, आदि वगैरह सब कुछ पैदा हो गए हैं। आज हिंदुस्तान में मौतें हैं, वहां पर सबको मार काट करके 1000 बार खत्म किया, फिर से वापस है जैसे कि वैसे। और बुरी हालत में तो इस वक्त उन्होंने चोगे बदल ली है, अपने को राक्षस नहीं कहने देते इस वक्त में, वो अपने को असुर नहीं कहते लेकिन भगवान ही कहते हैं। उनको पहचानने की बहुत ही साधारण एक बात, जो लोग परमेश्वर के नाम पर पैसा इकट्ठा करते हैं वो कभी भी भगवान की बात नहीं करते, क्योंकि पैसा पास ठोकर, पैसा मनुष्य बनाइए। दूसरी पहचानने की बात यह है कि जो परमात्मा की बात करता है वो आपको शक्तिशाली बनाता है, न कि आपकी शक्तियां छीन ले। आप देख रहे हैं कि हमारे अंदर जो लोग पार हो गए वो खुद ही आपसे बता रहे हैं कुछ कर रहा है, नहीं कुछ जागृति कर रहे हैं, इनको पार कर रहे हैं। हमारे पास ऐसे कुछ लोग हैं 25-26 आदमी कि जो पार भी करा, जागृति तो बच्चा भी कर सकता है, और ऐसे बच्चे भी हैं जो पार करा। तो जो अपने को बहुत बड़े शक्तिशाली कहते हैं वो सिर्फ आपकी शक्ति छीना है। जैसे कि कितने आपके ऊपर में इस तरह से जाल पड़ जाता है कि आपकी समझ में नहीं आता कि हम किस चक्कर में घूमें। और दुख तो यह है कि जो ढूंढने वाले हैं वही इसमें फंसते हैं, जो खोजने वाले हैं वही इसमें फंसते हैं, दूसरे लोग इसमें फंसते ही नहीं, क्योंकि तो इसमें घर में उनकी रुचि है। मैंने कल ही बताया कि ईसा मसीह ने एक चीज को मना किया था कि भूतों के इसमें मत जाना, गेट के पास मत जाना, गेट से बात नहीं करना। अब देखिए कि सारे आप जाएं कहीं भी, जहां जहां ईसाई लोग हैं सब यही काम करें, स्पिरिचुअल वर्क करें, ईएसपी वर्क करें, साइंटोलॉजी कर रहे हैं, सारा भूतों का काम, उनको पता ही नहीं कि भूतों का काम।
भूख माने मरेगी। जैसे आज हम यहाँ जिंदा है, आप यहाँ जिंदा है, लेकिन जब हम मरते हैं तो मरते नहीं। उसको भी हमने सिद्ध करके दिखाया। आप कभी आए, आपको भी दिखाएंगे हम। भूख नहीं दिखाएंगे, उनसे असर दिखाएंगे। और जो बाकी का शरीर है, जो सूक्ष्म शरीर है, वो जीवित रहता है, बिल्कुल जीवित रहता है, और वो परलोक में रहता है, कलेक्टिव सबकॉन्शियस में रहता है। इसका संबंध हमारे साथ से यही पिंगला नाड़ी का है। कलेक्टिव सबकॉन्शियस में रहता है, और वहां से वो हमारे अंदर साइकी में आकर जितने भी लोग पागल हो जाते हैं, वो इसी कारण होता है। आपको आश्चर्य होगा कि कोई कोई यहाँ के जो भगवान कहने वाले गुरु हैं, जब वो मेरे सामने आते हैं तो उनके हाथ में यूं होने लग जाते हैं, और एक आदमी अगर पागल बैठा तो वो भी यूं यूं हाथ करता है। इसी से आप समझ लीजिए दोनों की क्या दशा है। मन की, मन के अंदर में ये चीज घुस जाती है। अब वो इस तरह से घुसती है, आपको पता नहीं चलता है। वो हमारे आज्ञा चक्र और हमारे नाभिक चक्र से और हृदय चक्र से बहुत आसान है। जैसे रावण को यह कला अवगत थी कि वो अपने भाषणों में लोगों के नाभि में ऐसा आंदोलन देता था कि वहां से एक भूत अंदर थे। वो हमारे साइकी में आ जाते हैं, एंटाइज हो जाते हैं, उसकी भाषण में भ्रमित हो जाते हैं और सोचते हाँ, उसका भाषण कुछ याद नहीं रहता और पता हुआ पगला गए। फिर आप चाहे जो भी उनसे करवा लीजिए, चाहे उनको नंगा करवा लीजिए, चाहे उनके सारे जेवर ले लीजिए, चाहे उनका सामान ले लीजिए, उनको बिल्कुल अभिभूत कर। ऐसे काम रोज हजारों आदमी इस तरह की हर जगह जैसे कोई मशरूम की कराते हैं, ऐसी मानो बरसात ही हो गई है। किस तरह से मेरा सब जगह बोलने लगा। यह सोचना चाहिए इससे हमें आनंद मिला या नहीं, लेकिन एक तरह की उससे अजीब तरह की शांति आपको मिल सकती है। वो ऐसे कि आप सबकॉन्शियस में आपको हम धकेल लेंगे, तो आप सो गए, आपका माइंड ट्रांस में चला गया, आप स्विच ऑफ हो, आप कुछ सोच नहीं सकते, कुछ नहीं, आपको देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते, बोलेंगे आप बैठे रहेगा, चित्त बच के बैठे रहेंगे, कुछ होश आपके गायब कर दी। जब होश ही नहीं रहे तो आप क्या समझ पाइएगा। लेकिन जब आपको होश आएगा तो आपकी जिंदगी देख नहीं पाएंगे, फिर कहीं मुझे बेहोश हो। लेकिन शराब हो, आदमी शराब क्यों पीता? जब वो भागना चाहता है, इसको कोई कैसी आफत आ जाती है तो भागना चाहता है, शराब पीता है। शराब पीते सबकॉन्शियस की ओर चला जा रहा है। जब वो सबकॉन्शियस में चला गया तो मस्ती नहीं है, क्योंकि होश ही नहीं है। लेकिन शराब जब उतर गई तो पता हुआ कि जिंदगी में कैसे लगा, हाथ पांव पता नहीं लगा। करते करते जब आदमी शराब में बहुत ज्यादा भर जाता है तो आप देखते हैं कि ऐसा आदमी संसार में जीवन लोग हैं। इसीलिए धर्म ने शराब बना है, क्योंकि आपकी चेतना पे चोट करती है। लेकिन शराब क्या चोट करेगी? जो ये एंटाइसमेंट ये लोग करते हैं, जो आपसे इन्होंने चक्र चलाए हैं। मेरी समझ में नहीं आता कि आप लोग अपनी बुद्धि समझ लीजिए यहाँ पर रखा हुआ है एक माइक है, कि उसके वहां चला जाए। एक समझ लीजिए, आपने देखा नहीं किसने उठाया, चल गया। तो इसमें कौन सा बड़ा भारी है आपके लिए? विशेष रूप से कौन सा बड़ा आशीर्वाद आ गया ये माइक यहाँ से वहां चले गया? बताइए आप, इसमें कौन सा आपके लिए विशेष रूप से लाभ हुआ? या आपको हम खड़े खड़े कर कहें कि आप नाचना शुरू कर दीजिए और आप नाचने लगे, तो इसमें इस तरह का आपको लाभ हो गया? मेरी समझ में नहीं आता। कम आधुनिक मनुष्य इतना बुद्धिशाली, इतना बुद्धिमान है कि इतना कभी भी नहीं रहता। मनुष्य में इतनी बुद्धि ही नहीं थी। उसको सारी जिंदगी की बातें समझाऊं और उनसे मैं कहूं कि ये बात है, कहाँ जा रहे हैं। लेकिन आज मनुष्य, आज का मानव अत्यंत बुद्धिमान, उसकी बुद्धि बड़ी तेज और तेज, उस बुद्धि से वो चाक कर सकता है उस अंधकार को ये लोग फैला रहे हैं।